नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपके स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज की यह वीडियो गणित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है, जो कि सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सीटेट की परीक्षा में गणित शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए साथियों, आज की यह वीडियो गणित की प्रकृति पर आधारित है, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित शिक्षा शास्त्र का। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? ऑप्शन ए, यह अलंकारिक है। ऑप्शन बी, यह तार्किक है। ऑप्शन सी, यह कठिन है। ऑप्शन डी, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। बताइए क्या गणित की प्रकृति है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह तार्किक है। गणित कैसी है? तार्किक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए, हागबैन। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, लॉक। ऑप्शन डी, बेंजामिन पेरेक। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेंजामिन पेरेक। बेंजामिन पेरेक ने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सहद्वार व कुंजी है, यह कथन है? ऑप्शन ए, बेकन का। ऑप्शन बी, ड्यूट। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, कॉमेट। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेकन। बेकन महोदय ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का सहद्वार व कुंजी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं? ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी वस्तुनिष्ठ भी हैं और सार्वभौमिक भी हैं। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य इसका केवल एक ही आंसर आ सकता है, और सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह इसके समान आंसर आएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शन ए, कौशल। ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी, अनुप्रयोग। ऑप्शन डी, अवबोधन। बताइए कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है इसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवबोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। ऑप्शन बी, शक्तिशालियों की शक्ति। ऑप्शन सी, मन की भाषा। ऑप्शन डी, मस्तिष्क का व्यायाम। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मस्तिष्क का व्यायाम। गणित मस्तिष्क का व्यायाम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने योजना विधि दी है और ये परिभाषा दी है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। कौन सा उद्देश्य है वो जो कक्षा में पढ़ाने के बाद ही प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन सी सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जो कक्षा में पढ़ाने के बाद ही प्राप्त कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है किसका है यह कथन? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग का, ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन डी राधा कृष्णन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 का। 1986 क्या कहा है इन्होंने कि यह वास्तविक है कि गणित कठिन विषय है, परंतु शिक्षक और स्कूल को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि छात्रों का गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह शिक्षा नीति 1986 का कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए गणित विषय में अक्रमबद्धता, ऑप्शन बी गणित की भाषा असांकेतिक, ऑप्शन सी गणित एक रसीन विषय है, ऑप्शन डी गणित एक मूर्त विषय है। कौन सी विशेषता पाई जाती प्रकृति संरचना में? ऑप्शन सी गणित एक रसहीन विषय है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन सी बात पर ध्यान नहीं देना शिक्षक को? ऑप्शन ए व्यवहारिक शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऑप्शन सी जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, ऑप्शन डी आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आनंद की प्राप्ति ना हो। ए पर ध्यान नहीं देना शिक्षक को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है ए ड्यूट का, बी बेकन का, सी डटन का, डी प्लूटो का। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? ए, बी, सी या डी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डटन। डटन महोदय ने कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन ए संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन बी जोड़वा बाकी करना, ऑप्शन सी समीकरणों को हल करना, ऑप्शन डी बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित मापन परिमाण तथा दिशा का ... है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी प्रयोग। बताइए क्या है? मापन परिमाण तथा दिशा किसमें होती हैं? समाज में होती हैं? नहीं। समूह में? नहीं। प्रयोग में? नहीं। विज्ञान में होती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना, ऑप्शन बी असांकेतिक होना, ऑप्शन सी अक्रम होना, ऑप्शन डी रसहीन होना। बताइए कौन सी प्रकृति है गणित की? ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन मूर्त होना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणित की अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी तार्किक सोच, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए कौन सा विकास होता है? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आत्मनिर्भर भी बनते हैं और तार्किक सोचने की क्षमता भी पैदा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी अलंकारिक, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तार्किक। गणित में तार्किकता अत्यधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं की हल करने की क्षमता का विकास करना। बताइए। सवाल हल करने नहीं, याद भी नहीं करना, समस्याओं का हल भी नहीं, पर तार्किक ढंग से सोचना है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी करके सीखने पर, ऑप्शन सी सूत्र याद करने पर, ऑप्शन डी सवाल हल करने पर। रटने को तो नहीं भूलेगा एनसीएफ, सूत्र भी याद नहीं करना, सवाल हल भी नहीं करना, करके सीखना है। डू इज लर्निंग, यानी करो और सीखो। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 करके सीखने पर अधिक बल देता है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास गणित शिक्षा शास्त्र पर आधारित। आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करके लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।